नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सामान्य विज्ञान की यह क्लास 4 है। दोस्तों, इस क्लास हम में सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, आवेग का मात्रक है। न्यूटन। न्यूटन सेकेंड बार। डाइन। इसका सही उत्तर है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड है। प्रश्न क्रमांक 2, कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। प्रश्न क्रमांक 3, फोकस दूरी की SI इकाई क्या है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। इसका सही उत्तर है मीटर। फोकस दूरी की SI इकाई मीटर होती है। प्रश्न क्रमांक 4, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। इसका सही उत्तर है शक्ति। याद रखना दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं। सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रश्न क्रमांक 6, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। बल, संवेग, दाब, प्रतिबल। इसका सही उत्तर है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग की गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होती है। आपको बता दें, वेग एक सदिश राशि है। प्रश्न क्रमांक 7, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणामस्वरूप होता है। घर्षण, आवेग, तनाव, बलाघूर्ण। इसका सही उत्तर है घर्षण। प्रश्न क्रमांक 8, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। गैलीलियो, आइंस्टीन, न्यूटन, केपलर। इसका सही उत्तर है केपलर। आपको जानकारी के लिए बता दें, जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा प्रकाशित की थी। उन्होंने ही ग्रहों की गति के नियम की खोज की थी। प्रश्न क्रमांक 9, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है। ऊन ऊष्मा का सुचालक है। ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है। ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। इसका सही उत्तर है ऊन ऊष्मा का कुचालक है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ऊन कपड़े जाड़े में शरीर को निम्नलिखित कारणों से गर्म रखते हैं। पहला, ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। दूसरा, ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 10, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। लाल, नारंगी, नीला, बैंगनी। इसका सही उत्तर है बैंगनी। आपको पुनः बता दें, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल रंग की तथा सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11,
लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। आइए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। जब कोई पदार्थ है किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 12। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन, मेंडल ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, जॉन ब्राउन। इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन। आइए जानते हैं ब्राउनियन गति क्या है। कोलॉइडी विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉनों की संख्या से, तत्व की संयोजकता से, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। इसका सही उत्तर है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसे परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। प्रश्न क्रमांक 14। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण। इसका सही उत्तर है अपचयन। प्रश्न क्रमांक 15। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। इसका सही उत्तर है उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में की गई है। प्रश्न क्रमांक 16। जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? धावन सोडा, साधारण नमक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विनेगर। इसका सही उत्तर है धावन सोडा। जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है। प्रश्न क्रमांक 17। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? सल्फर, यूरेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका सही उत्तर है फास्फोरस। फास्फोरस अधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डूबा कर रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 18। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? हीरा, लोहा, सीसा, तांबा। इसका सही उत्तर है हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। यह कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। प्रश्न क्रमांक 19। किसी व्यक्ति द्वारा किसे लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? सिरके का घोल, नींबू का रस, छाछ, बेकिंग सोडा घोल। इसका सही उत्तर है बेकिंग सोडा घोल। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। प्रश्न क्रमांक 20। निम्न में से किसे रासायनिक यौगिक को संगमरमर यानी मार्बल कहा जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न क्रमांक 21। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है?
विकासीय जीव विज्ञान, मानवशास्त्र, आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा झिल्ली। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए इन्हें कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है। आपको ज्ञात होगा, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24। केसीन एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है? मांस, गाजर, सोयाबीन, दूध। इसका सही उत्तर है दूध। जानकारी के लिए बता दें, दूध का सफेद रंग केसीन नामक प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 25। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? जोन, पैरामीशियम, ब्रेड फफूंद, अमरबेल। इसका सही उत्तर है पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, यीस्ट आदि। प्रश्न क्रमांक 26। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? पेंगुइन, हमिंगबर्ड, गौरैया, कठफोड़वा। इसका सही उत्तर है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। प्रश्न क्रमांक 27। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर, रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी। इसका सही उत्तर है क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 28। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? डीएनए के पृथक्करण, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज, जीका विषाणु की पहचान, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। इसका सही उत्तर है रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज। कार्ल लैंडस्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि इसका अगली क्लास ला सकूं। प्रश्न क्रमांक 29। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से, स्नायु तंत्र से, संचारी तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। इसका सही उत्तर है उत्सर्जन तंत्र से। नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 30। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? एड्रीनलिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। इसका सही उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।